पर निंदा से बचो। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ साधक कल्याण मार्ग की पहली बाधा पर निंदा से सदैव बचने का प्रयास करे। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर शिष्य जब संसार की प्रयोगशाला में प्रवेश करता तो गुरु उसे कहते थे, अब तुम कार्यशाला से प्रयोगशाला में जा रहे हो तो 3 सूत्र सदैव याद रखो। आँख होते हुए भी अंधे बनो, कान होते हुए भी बधिर बनो, मुख होते हुए भी मूक रहो। विनीत विद्यार्थी फौरन शिक्षा सूत्र के हार्द को हृदयंगम कर लेते थे। इन 3 सूत्रों का तात्पर्य है, दूसरों के दोष या बुराइयां जब दिखाई दे तो अंधे बनो। दूसरों की निंदा चुगली कोई सुनाने लगे तो कान को बंद करो। किसी की बुराई करने हेतु जिह्वा जब मचलने लगे तो मुख को मूक बना दो। कल्याणमुखी भी इन 3 सूत्रों को अपना ले तो उसका कल्याण पथ भी पर निंदा के बाधक कारण से बाधित कभी नहीं होगा, वरना निंदा का रस उत्थान मार्ग की ऐसी बाधा है जहाँ कदम अटके बिना नहीं रहते। इसीलिए प्रभु महावीर कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो पर निंदा से सदैव बचो। पर निंदा अर्थात दूसरों के दोषों का नक्शा दिमाग में फिट करना। पर निंदा का दूसरा अर्थ दूसरों की बुराइयों का बयान करना। पर निंदा से यह भी अभिप्राय है दूसरों के अवगुणों का विज्ञापन करना। दूसरों की बुराइयों का नक्शा अपने मस्तिष्क में फिट करने वाला निंदा से कैसे बच सकता है, क्योंकि मन का स्वभाव विचित्र है। ये मन दोषों को पसंद करता है, ये मन दोषों को एब्जॉर्ब भी करता है, दोषों को एनलार्ज भी कर लेता है एवं दोषों का प्रचार प्रसार एवं चर्चा करने हेतु उकसाता भी है। इसीलिए शिक्षा सूत्र दिया गया कि किसी का दोष दिखाई दे जाए तो अंधे बन जाना, ताकि आगे का प्रोसेस स्टार्ट ही ना हो। आंख बंद हो जाए तो मन को मैसेज नहीं मिलेगा, मन मुड़ जाए तो मनन के बिंदु भी बदल जाएंगे। न आंख दोष देखे और न मन ब्लॉटिंग पेपर वाला काम करे तो पर निंदा से बचना आसान हो जाएगा। पर निंदा का स्थूल कार्य चाहे जिह्वा करती है, किंतु मूल यात्रा आंख से प्रारंभ होती है। इसीलिए मूल की भूल सुधारने वाला यह सूत्र है, पर दोष जब दिखे तो अंधे बनो, ताकि दोष ग्रहण एवं दोष विस्तार से बचाव हो। सबसे पहले पर दोष दर्शन पर ब्रेक लगाना होगा। इसके लिए अपनी आंतरिक प्रक्रिया की चेकिंग करो। शांत चित्त से एकांत स्थान में मन की गुप्त करामात देखो कि हम चाहते क्या हैं और हम करते क्या है। सबसे पहले हम दूसरों की जीवन बगिया से कांटे चुनते हैं, हालांकि वहाँ फूलों की कोई कमी नहीं, किंतु नज़र दोष रूपी कांटों पर ठहर जाती है तो मन उसी का चुनाव करता है। दोष रूपी कांटों को चुनने में 2 प्रकार के इफेक्ट आते हैं। कुछ दोष हमें चुभ जाते हैं और कुछ दोषों को हम बड़ा बना लेते हैं। ध्यान रहे, पैर के कांटे निकालने में तो राहत मिलती है, किंतु कांटों को चुनने से हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। पश्चात उसे फैलाने का प्रोसेस भी चल पड़ता है, जिस कारण उसमें इतना रस आ जाता है कि दूसरों के दोष रूपी कंकर को हम खुद अपने मार्ग का पत्थर बना लेते हैं। यूं सारी जिंदगी उसी पत्थर से सिर फोड़ने में बीत जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मकल्याण कहाँ याद रहता है। निंदा की प्रक्रिया सिर्फ दोष देखने तक सीमित नहीं है। ये मात्र आँख की यात्रा नहीं, इसमें दोष उगलना भी शामिल है, जो जिह्वा का काम है। जिह्वा को एक बार जिसमें रस आ जाए, फिर वह
जन्म जन्म तक भी मानो थकने का नाम ही नहीं लेती। आँख चाहे थक कर पलकें बंद भी कर ले, किंतु जिह्वा 32 पहरेदारों के बीच बंद रहकर भी अंदर ही अंदर मीलों की दूरी नाप लेती है। सावधान, निंदा वाणी का कैंसर है, इसीलिए इससे बचने हेतु अपने को पर दोष दर्शन के बैक्टीरिया से बचाकर रखना, क्योंकि दूसरों की बुराई में रस लेना ये मन की बहुत बहुत पुरानी आदत है, जन्म जन्म का कुसंस्कार है। इसके पीछे मनोविज्ञान कहते हैं, दूसरों को बुरा बताकर हम उसकी तुलना में अपने को अच्छा, सच्चा एवं भला जतलाना चाहते हैं। इसी कारण कोई बुरा है इसे स्वीकार करने में बड़ी राहत मिलती है, अपने को श्रेष्ठ मानने का मौका भी मिलता है। इससे विपरीत कोई अच्छा है ये मानने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी तुलना में हम छोटे हो जाते हैं। इसीलिए मन न दूसरों की अच्छाई देखना चाहता है और न अच्छाई को फैलाना चाहता है। यही कारण है भलाई में रस कभी पैदा नहीं होता और बुराई का रस कभी छूटता नहीं। पर निंदा अहंकार का भोजन है। जब दूसरों के दोषों की चर्चा करते हुए ये जबान न अटके तो एक बार मन के दर्पण में अपने आप को निहार लेना, क्योंकि निंदा करना अहंकारी होने का सबूत देता है। तनिक सोचो, मनुष्य को इतना रस दूसरों की बुराई देखने और करने में क्यों है? कुछ लोग आदतवश निंदा में रस लेते हैं, क्योंकि मन ने सदैव यही काम किया है, तो गाहे बगाहे चाहे अनचाहे जाने अनजाने निंदा में उनका प्रवेश हो जाता है। अनेक बार दूसरों को दुखी करने की इच्छा भी पर निंदा की प्रीति जगा देती है, चाहे कारण ईर्ष्या हो या द्वेष, किंतु दूसरों की बुराई करके तृप्ति सी मिलती है। यही कारण है लोग बेवजह दूसरों को दुखी करने के लिए छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोलकर या लालचवश दूसरों की निंदा करने से नहीं चूकते। प्रायः लोग स्वार्थ के कारण दूसरों के दोषों की विज्ञप्तियां जगह जगह फैलाते हैं। उनका मतलब ये है कि वे दोष उनके भीतर इतनी तादाद में नहीं है जिनका वे बयान कर रहे हैं, इसलिए उनकी तुलना में वे खुद अच्छे सच्चे हैं, ये जतलाना ही उनका स्वार्थ है। चंद लोगों का कथन है, दूसरों को सुधारने के लिए वे पर निंदा में रस लेते हैं। ये भी एक कुचेष्टा है। आज तक किसने किसको सुधारा? हर कोई स्वयं को ही सुधार सकता है। कुल मिलाकर सदैव दूसरों में दोष ढूंढते रहना इंसान का बहुत बड़ा अवगुण है। हकीकत है, पर निंदा करते हुए चाहे प्रारंभ में रस आता हो, लेकिन बाद में मन अशांत हो जाता है। पर निंदा से कोई खुद के अहंकार को चाहे कुछ देर संतुष्ट भी कर ले, किंतु किसी की काबिलियत, नेकी और अच्छाई और सच्चाई की संपदा को नष्ट तो नहीं किया जा सकता। पर निंदा करते हुए एक नियम को याद रखना, निंदा के बीज बोने वाला निंदा की ही फसल काटता है। निंदा का परकोटा इतना छोटा है, इसीलिए निंदा घूमकर निंदा करने वाले के दरवाजे पर ही पहुंच जाती है, क्योंकि निंदा करने वाले के जीवन में नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसीलिए सुकरात कहते हैं, जब भी अपने परिचित मित्र या रिश्तेदार के बारे में कुछ गलत सुनो तो उस पर विश्वास करने से पूर्व या उसे किसी को बताने से पहले परीक्षण अवश्य कर लो, ताकि निंदा करने वाले को ये मालूम हो जाए कि सूरज की ओर पीठ करने से सूरज कभी छिप नहीं जाता। उसी तरह निंदा से सद्गुण धूमिल नहीं हो पाते, बल्कि निंदक के अपने अवगुणों का ही विकास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और आत्मा कर्मों का दास बन जाता है। ज्ञानियों ने पर निंदा के बाधक कारण से बचने के लिए
एक प्रैक्टिकल उपाय बताया। दूसरों की खूबियाँ देखो और उनके गुणों की प्रशंसा करो। आज से जीने का नज़रिया बदल लो ताकि आँख सदा अच्छाई को देखे, मुख सदा गुणों की सराहना करे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, किसी का दोष देखो मत। दोष देख लिया तो उस पर विचार करो मत। विचार यदि कर भी लिया तो दोष बोलो मत। दोष बोल भी लो तो दोहराओ मत। यदि दोष दोहरा भी लिया तो विवेचन करो मत। और विवेचन हो भी गया तो फिर उस भयंकर पाप से बचने का कोई उपाय नहीं। इस पर निंदा की सीरीज से बचना हो तो गुणी जनों के गुणों की प्रशंसा अनुमोदना करो, जो निंदा के दोष से भी बचाती है और गुणवान भी बनाती है। जिस अनुमोदना के पीछे अथवा सराहना के पीछे न स्वार्थ हो और न प्रतिदान की भावना हो। यहाँ एक सावधानी रखना, अपना मतलब पूरा करने हेतु दूसरों की प्रशंसा करना कपट है, धोखा है, चापलूसी है, चमचागिरी है और ऐसी थोथी प्रशंसा है। ऐसी थोथी प्रशंसा पाप का कारण बनती है। गुणों की प्रशंसा चाहे हर वक्त और हर जगह नहीं की जा सकती, किंतु खूबियों को देखने वाली दृष्टि को एक पल के लिए भी मत छोड़ना। दूसरों के दोष देखने की रुचि क्षीण होने लगे तो जानना पर निंदा का रस सूख रहा है। प्रतिदिन अपनी जांच करना, आज तक मैंने कितने घंटे पर निंदा में नष्ट किए हैं। अगले जन्म में इस दोष से छुटकारा अवश्य मिले, इस हेतु 2 संकल्प करो। पहला संकल्प, दूसरों के दोष दिखाई देने पर भी मैं इसका प्रचार नहीं करूँगा। देखना और कहना में एक सूक्ष्म फासला है। देखना लहर जैसा, लहर आई और गई, किंतु दोष को यदि मुख का स्थान मिले तो उसकी जड़ें अचेतन मन में गहरी जमने लगती है। दूसरा संकल्प, दूसरों के सद्गुण या सत्कार्य को बार बार प्रकट करूँगा। कम से कम 10 स्थानों पर एवं 10 बार उसकी अनुमोदना करूँगा। कल्याणमुखी के जीवन में ऐसा अभ्यास सध जाए तो वह निंदा के बाधक कारण से बाधित नहीं होता और अविराम रूप से उत्थान मार्ग पर आगे बढ़ता है। आइए प्रतिदिन पर निंदा से बचने के लिए एक छोटी सी आराधना करें। 2 व्यक्ति के गुणों की सराहना अपने फैमिली मेंबर के समक्ष करें।